हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई अब हमारे साइंस के सारे 11 पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए विथ पीडीएफ। अब हमारे मैथ्स के स्टैंडर्ड के 4 और 5 बाकी हैं, और आपके जो बेसिक है उसका पेपर नंबर 5 बाकी। तो मैथ्स का पेपर नंबर 4 स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं लेके आया हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है, धीमे धीमे, बट कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जल्द से जल्द दे दें। बट क्या कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज आई एम प्रोवाइडिंग, ट्राइंग टू लेट यू गो। सबके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, पीडीएफ अवेलेबल है। बहुत सारे जन बोल रहे हैं टेलीग्राम पे भेज दो, बट यार पीडीएफ अवेलेबल है तो यहीं से ले लीजिए। नॉट टू वरी, एंड लेट्स मूव ऑन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो, बोर्ड्स की एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियोस के भरोसे, देखने के भरोसे ना जाए। प्रैक्टिस योर हार्ट, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, कि कहीं अटक गए हो किसी क्वेश्चन में तो आपको हेल्प मिल जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। आगे से आगे आप बस पढ़ते रहो और आगे हेल्प लेते रहो हमसे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ टू जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज जीरो, अगर वो जीरो है, दो पॉलिनोमियल में दो जीरो, देन पॉलिनोमियल विल हैव नो टर्म्स, या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल विल हैव नो टर्म्स विद एक्स एज वेल एज द कांस्टेंट टर्म। एक्स वाला टर्म भी नहीं होगा और कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट सो और नॉट? क्या लगता है ये चीज के बारे में? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज मान लो तीन जीरोस हैं। अल्फा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा, बीटा एंड गामा होते हैं। उसमें से मान लो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू जीरो। दो जीरो उन्होंने बोला है जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो जीरो जीरो है तो अगर मैं देखूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है क्या? इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। अगर अल्फा बीटा जीरो है तो जीरो, जीरो जीरो तो जीरो इक्वल्स टू सी बाई ए। इसका मतलब क्या हो गया? सी वाला टर्म जीरो हो गया, मतलब एक्स वाला टर्म तो जीरो हो ही गया। फिर उसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। पर अल्फा बीटा तो जीरो है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, तो माइनस डी अपॉन ए इंप्लाइज ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया? डी भी जीरो हो गया। भाई सी भी जीरो, डी भी जीरो, मतलब ये वाला जो चीज लिखी है कि पॉलिनोमियल विल हैव नो टर्म्स विद एक्स एज वेल एज द कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगा, एक्स का टर्म भी नहीं होगा, तो ये ट्रू हो जाता है। भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स, क्या बोल रहे हैं, दो जीरोस, अल्फा बीटा गामा में से कोई भी दो जीरोस अगर जीरो हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म और एक्स वाला टर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, सो इट विल बी जीरो। ये चीज आप ध्यान रखें, समझ जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डिस्क्रिमिनेंट of equation x square minus 5x plus k equals to 0 is 49, then k equals to 6। अगर डिस्क्रिमिनेंट 49 है तो k 6 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ठीक है, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 49, बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए यानी 1, के सी यानी के। तो 49 इक्वल्स टू 25 -4k। तो ये देखो 25 इस तरफ जाएगा तो 24 इक्वल्स टू -4k। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू हो जाएगा -6। भाई यहाँ पे +6 दिया हुआ है लेकिन आंसर आ रहा है -6, इसका मतलब ये तो फॉल्स हो जाएगा। समझे भाई? एक साइन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका आंसर रॉन्ग कर सकती है, आपके मार्क्स कटवा सकती है। तो साइन का ध्यान, मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में कोई जानबूझकर नहीं करता, बट कभी कभार जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि जल्दबाजी ना करें और हमें आंसर सही मिले, क्योंकि देखा नहीं कि इधर प्लस है माइनस है और आपका जो आंसर है उसमें तो कोताली। क्लियर? वही लगा लो, मोहर लगा के आप आगे बढ़ जाते हो। तो दैट मस्ट बी टेकन केयर। चलिए, नाउ for a given AP, if an AN equals to 5n minus 70, then its eighth term is 30। भाई AN दिया हुआ है तो बस N की जगह क्या करना है? N की जगह 8 रख दो भाई साहब। तो A8 इक्वल्स टू 5 इंटू 8 माइनस 70। तो 40 माइनस 70 तो भाई साहब क्या होता है? -30। देखो, फिर एक छोटी सी साइन, एक हल्का सा डैश,
और आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सो इट इज फॉल्स भाई, -30 नहीं +30 आना चाहिए ना, तो इट इज फॉल्स। cot थीटा प्लस 3 cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 10 cot थीटा, तो इसको तो एलएचएस से सॉल्व करना पड़ेगा। एलएचएस इक्वल्स टू cot थीटा, अरे +3 तो छोड़ दिया भाई, +3 लगा दो भाई, लगा दो। गड़बड़ी में गड़बड़ी, और गड़बड़ी बजा देगी बैंड, तो गड़बड़ी ना हो। तो cot थीटा मल्टीप्लाई किया तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा प्लस 9 cot थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 को आगे ले आओ, सो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 10 cot थीटा। भाई साहब देखो, पीछे वाला टर्म तो डिट्टो टू डिट्टो है, बस आगे वाले टर्म के बारे में जानकारी ले लो। क्या करें, 3 कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आ गया प्लस 10 कॉट थीटा। आ गया कि नहीं, आ गया भाई, आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, भाई साहब देख लो, आरएचएस में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं हो तो फॉर्मूला याद रखो। फिर दैट इज 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 10 cot थीटा, भाई 10 की जगह 0 ना कर दो, 10 cot थीटा, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस। इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्रू हो गया, टर्रू, ट्रू ट्रू भाई, टर्रू तो मजाक में है बट ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 256 इज नॉन, 256 अपॉन 125 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स गिरा, जैसे 125 है तो 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, भाई सारे के सारे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में 256 अपॉन 5 क्यूब है। और आपको एक चीज याद रख लेनी है, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 ही कॉमन फैक्टर है आफ्टर द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी डिस्क्रिप्शन में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद 5 या 2 दोनों में से कोई भी एक या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, इट इज टर्मिनेटिंग। तो जो दिया हुआ है वो फॉल्स दिया हुआ है भाई, हम तो फॉल्स के ऊपर गलत गलत चीज को आगे वानी नहीं देते, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, गलत है। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पी 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ये बोलना चाहते तो बस ओरिजिन के थ्रू पास होते हैं, तो एलएचएस आपका क्या हो गया, एलएचएस हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, तो अगर ये 0, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। अच्छा भाई, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो ग्राफ है ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से तो इस ग्राफ को पास होना ही पड़ेगा, बाकी फिर आगे आगे कुछ भी हो, बट ओरिजिन से तो पास हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे एमसीक्यू की तरफ। अरे भाई, एमसीक्यू की तरफ जाने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी गड़बड़ी, 21 सेकेंड आप देखें। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, मैं तो ध्यान नहीं दिया और गड़बड़ी हो गई। ओके, चलो बाद में देखते हैं। इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 8, अगर मोड जो है मीडियन से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, then the mode exceeds its mean by what, तो हमें पता करना है मोड जो है मीन से कितना ज्यादा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ कंटेंट है ना, इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको पता चले मैंने क्या किया है एक्चुअली। यहाँ पे मोड हो जाएगा मेरा z-8, बस मीडियन, सॉरी मीडियन, मोड नहीं, मीडियन हो जाएगा मोड -8, तो आपको मीडियन की m की जगह वैल्यू में रख दो, तो z इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट z-8 माइनस 2x बार, तो z इक्वल्स टू 3z माइनस 24 माइनस 2x बार, 3z इस तरफ जाएगा तो -2z इक्वल्स टू -24 माइनस 2x बार, तो यहाँ पे z क्या हो जाता है, z इक्वल्स टू -2 कॉमन निकाल रहा हूं भाई साहब, देखिएगा फिर गलती ना हो जाए। -2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे z बचा, -2 यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे 12 बचा, और -2 यहाँ पे कॉमन निकाला तो x बार बचा, तो मतलब मोड इज
12 मोर देन भाई, मीन एक्स बार से कितना ज्यादा है 12, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? समझना जरूरी है, गलती ना करें, समझ कर ही सॉल्व करें आराम से। 12 is the answer. Next, the probability of the month of August of any leap year having 5 Sunday is, भाई देखो लीप ईयर हो या नो, मुझे अगस्त मंथ में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीप ईयर होगा तो भी 31 दिन है, नॉन लीप ईयर होगा तो भी 31 दिन है। ऑन एन एवरेज हमारे 7 हफ्ते होते हैं, 7 4 28 डेज होते हैं। तो अगस्त मंथ में ऑन एन एवरेज 4 वीक से कितना 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। वो 3 दिन आपका मैंने जैसे कि बताया, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे। सपोज ये चीजें हैं, 7 ऑप्शंस हैं, उसमें से संडे, तो संडे तो एक ये, एक दो और तीन, तीन ऑप्शन है तो 3 ऑफ, तो 3/7 टोटल। 3 में से 7 में से कोई भी 3 दिन होता है तो 3/7 इज करेक्ट। याद रखना है, एक्स्ट्रा 3 दिन है तो 3 में से कोई भी 7 दिन एक्स्ट्रा अपना हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, P of x bar is to P of x, P of x, sorry, P of x अपॉन P of x bar इक्वल्स टू 7/4। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P of x इक्वल्स टू ले लेता हूँ 7x, और P of x bar ले लेता हूँ 4x। तो आपका P of x हो जाएगा, P of x इक्वल्स टू 7x अपॉन 7x प्लस 4x, यानी 7/11 बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 7x अपॉन 11x, तो x x कैंसिल, तो 7/11। तो P ऑफ x 7/11। अगर P ऑफ x बार पूछा होता 4/11, P ऑफ x बार पूछा होता तो क्या होता 4/11। तो जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से रखें, गड़बड़ी ना करें, कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेक श्योर यू आर करेक्ट। नेक्स्ट, if the pair of linear equation 3x plus 4y equals to 6 and 4x plus 6ky equals to 20 has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे a1 है 3, a2 है 4, देख लो a1 और a2 विच इज नॉट इक्वल्स टू b1 मतलब 4 और c, b2 दैट इज k, ये b1 और ये हो गया b2। b1 b2 b1 a1 a2, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3k इज नॉट इक्वल टू 16, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इज नॉट इक्वल टू 16/3। k जो है 16/3 की वैल्यू नहीं होगी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो भी करो कैलकुलेशन ध्यान से करो, गड़बड़ी मत करो। नेक्स्ट, if a2, 2 b -4, -4 and c 5, -8 are the vertices of triangle abc, then the length of the median, तो देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी, अबलू बबलू चबलू, भाई कुछ भी हो सकता है, इक्वल गोल कैट, बहुत पुराने हो गए, आप नया कुछ सीखो। सी पॉइंट से एक मीडियन बनाया जा रहा है, मान लो मीडियन का सी टेढ़ी मीडियन है बट सीधी कर देते हैं, तो बोलेंगे सर मीडियन भी टेढ़ी बना देते, मीडियन ए एम। अगर ए पॉइंट के हमारे कॉन्स 2,2 है, बी मेरा -4, -4 है, सी मेरा 5, -8 है, तो मीडियन का मतलब होता है एम जो है वो मिड पॉइंट है। एम अगर मिड पॉइंट है तो मतलब ए और बी का मिड पॉइंट आएगा, तो मीन्स 2 - 4/2, 2 - 4/2, यानी मीडियन का हो जाएगा -1, -1। अब इसका डिस्टेंस चाहिए, मतलब एमसी दैट इज इक्वल टू रूट x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, तो 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस -8 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अब जाके भी फॉर्मूला नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला सबसे पहली चीज मैं यही बोलता हूँ, हमेशा क्लास के अंदर किसी भी जगह ये फॉर्मूला इज मस्ट, सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करो, अगर आता है तो इट्स गुड, अदरवाइज तो फिर बेड़ा पार है, कुछ नहीं होने वाला। रूट 85 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका रूट 85 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन क्लास, भाई ये 12 है, ये 30 मींस 12 + 18 30, 30 + 25 55, 55 + 15
70, 17 प्लस 10, 80, 80 यानी n आपका हो गया 80, तो n/2 क्या आपका हो जाएगा 40। तो 40 आपका आता है इस वाली क्लास के अंदर, तो 30 से 40 ऑप्शन सी, 30 to 40 is the median class. So class is क्या है, क्लास नहीं लिखूंगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 30 to 40, 30 से 40 जो है मीडियन क्लास। प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा सन आन इज 1/3 द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा। भाई जल्पा की एज मान लो x है, दिस इज फॉर जल्पा। एक काम करो यहाँ पे लिख देता हूँ जल्पा और उनका सन। तो जल्पा की अगर x है तो सन की x/3। इफ जल्पा's present age is x then the आहान एज आफ्टर 12 years, भाई 12 साल के बाद क्या हो जाएगा, अगर उसकी x है तो x/3, तो आफ्टर 12 years क्या हो जाएगा, x प्लस 3/12, सिंपल। तो x/3 प्लस 12, बहुत सारे इसको बोल सकते हैं x प्लस 36/3, दैट इज, उसको आगे सॉल्यूशन करो तो बाकी ये चीज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस। भाई पेरीमीटर सपोज मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज इक्वल्स टू रूट 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस रूट 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 होल स्क्वायर प्लस रूट 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 - 6 मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 6 स्क्वायर रूट 36 प्लस 64 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 100 प्लस 8, यानी आपके आ जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 8, यानी 24 सेंटी यूनिट्स, नॉट सेंटीमीटर, यूनिट्स। 24 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, समझना जरूरी है, जो समझ समझ कर भी ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे, तो समझ लेना जरूरी है, समझ कर तो आगे ही बढ़े। भाई साहब ये तो सही जवाब है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, मैं बोल सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं बोल सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी हमको 1 दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया 1 आ गया ना। समझ रहे हो, समझना जरूरी, समझना भाई। Tangents drawn from a P lying in the exterior of the circle with center O touch the circle at a point A and B। ये रहा एक पॉइंट P drawn from P lying in the exterior of a circle with center O, if O touch the circle at point A and B, tangents drawn from P lying in the exterior of a circle with center O touch the circle at points ए, सपोज ये यहाँ से ए है और यहाँ पे दूसरा टेंजेंट बन रहा है दैट इज बी, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा हमारा ओ ए बी। इफ एंगल ए पी बी 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल पी ओ ए कितना होगा, तो सबसे पहले ये 90 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, बिकॉज ये दोनों तो 90 है, तो 90 प्लस 90 180, और बाकी के दोनों 180 हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू 110। तो एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए कितना हो गया 55 डिग्री आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा 55। ओ वाह, चलिए, the product of two consecutive odd natural number is 143। वैसे तो डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता हूँ 11 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 143, क्योंकि मुझे आता है इसीलिए। बट अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंडिसेस बोला है तो मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस 1 एक ले लो उसका, और 2x प्लस 3 ले लो उसका, मल्टीप्लीकेशन आपका आंसर दिया हुआ 143, तो 4x
स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 143। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 140 इक्वल टू 0। और कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। नाउ 35 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5, माइनस 7 और 5 तो माइनस वाली इनवैलिड, इनवैलिड गिनते हैं माइनस वैल्यू को। तो x इक्वल टू 5 तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इक्वल टू 13। दोनों नंबर क्या है 11 और 13। जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी, मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, बट प्रॉपर मेथड ये है। बट 1 मार्क्स के लिए प्रॉपर मेथड से करने गए तो फिर लग जाएगा भाई, टाइम चला जाएगा। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 27.5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 अपॉन 2। 27.5 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 2। 27 का इधर हो गया 55 इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो 2x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 25। समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दो। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ, इसको तो चेंज नहीं कर सकता, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ या फिर कुछ कोशिश करूँ कि आपको समझाने की। बट there is a road in the shape of circular ring analysis around a circular garden outside। एक सर्कुलर गार्डन है, उसके आजू बाजू एक सर्कुलर रोड है, इस तरह से सर्कुलर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। If the diameter of the outer circumference and the inner circumference of the road is 88 मीटर, if the difference of outer circumference, मतलब इसका मान लो ये R1 है और ये आपका R2 है, तो 2πr1 माइनस 2πr2 आपको दिया हुआ है 88। फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड क्या होगा, विड्थ ऑफ द रोड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू R1 माइनस R2। विड्थ जो होगा R1 माइनस R2, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2π कॉमन निकाल दूं। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 88। तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। तो 22 4 जा 2 2 जा, तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 14। तो विड्थ कितनी हो गई, विड्थ इज इक्वल्स टू 14 मीटर। भाई 14 मीटर का विड्थ हो गई, तो दैट इज करेक्ट भाई। रोड के रस्सी से नापा नहीं जाता है, ऐसी माप लो। द एरिया ऑफ 3 एडजॉइनिंग फिगर्स ऑफ द क्यूबॉइड आर, देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। एक क्यूबॉइड है, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड का एक पार्ट है, दूसरा क्यूबॉइड का ये दूसरा पार्ट है। दिस इज द क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड का ऊपर के सरफेस का वॉल्यूम एक्स, एरिया एक्स है, तीसरे का वाई और सामने वाले का जेड। जस्ट कलर बदल लेते हैं। तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो एक्स हो गया, ठीक है, वो वाला पार्ट वाई हो गया। इस तरह से हमने उसको डिवाइड कर दिया क्यूबॉइड को, भाई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सेकेंड साइड फेस और जेड। तो ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये नीचे वाली जो हाइट होती है। सो x is equals to L into B, y equals to B into H और z equals to L into H। ये टोटल एरिया का फॉर्मूला। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल बी एच। तो एल बी एच अगर चाहिए तो मैं रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बोल सकता हूँ। और रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कब आएगा, जब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज रूट एक्स वाई जेड। तो आंसर आपका आएगा रूट एक्स वाई जेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्या आंसर है, रूट एक्स वाई जेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर हैविंग 5 संडे। भाई लीप ईयर के अंदर फरवरी में होते 29 डेज, ऑन एन एवरेज 7 फोर्जा दैट इज 28 बोलू। तो 29 माइनस 28 यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। दैट वन डे कैन बी संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे की प्रोबेबिलिटी मतलब 1, तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली करना है वैसे तो, याद रखना एक दिन एक्स्ट्रा मींस 1/7 लिख दो, बट ये मैंने मेथड बताया किस तरह से आप लिख सकते। नाउ P ऑफ A, ये वापस रिपीट टेलीकास्ट बोल सकता हूँ, P ऑफ A अपॉन P ऑफ A बार इक्वल्स टू 7/4। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 7/4 होता है। मुझे P ऑफ A फाइंड करना है, जो मैंने पहले बताया था, तो 7x अपॉन 7x प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 11x। ये हो जाएगा 7/11। ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने समझाया था, आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम ये है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 100? भाई 36 जो है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। 100 जो है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 5 जा 100। तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम अगर पूछा गया है, तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, 36 into 5 that is 1800, 1800 into 5 that is 900। 20, 4 4 9 36, 36 into 5 that is 180। okay, 180 into 5 यानी 900। 900 is the correct answer। LCM आपका 900 हो जाए। Next and the last question of this, if a m upon 2 comma 5 is the midpoint of the line segment joining this, find the value of m। तो a m upon 2 comma 5 is equals to a minus 6 minus 2 upon 2 comma 7 plus 3 upon 2। तो m upon 2 equals to minus 8 upon 2, तो 2 2 कैंसिल, तो m equals to minus 8 आ गया। डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल गई m की वैल्यू -8। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 4। जल्द से जल्द कोशिश करूंगा पेपर नंबर 4 5 और बेसिक का पेपर 5 कंप्लीट हो जाए आपकी एग्जाम से काफी दिनों पहले। आज भाई जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, बट रह जाता है, बट कोशिश पूरी है कि कंप्लीट करके जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब एंड सब तक पहुंचाइए। शेयरिंग इज केयरिंग, मम्मी ने नहीं सिखाया क्या? चलिए।